सद्भाव रामायण लंका कांड अतुलित बल धामा। इस ओर रावण को पता चल गया कि हनुमान जी जा रहे हैं। सूर्योदय से पहले औषधि आए नहीं, इसके लिए उसने कालनेमी नामक राक्षस को हनुमान जी के मार्ग में विघ्न करने भेजा। हनुमान जी ने कालनेमी को मार डाला और द्रोणाचल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। संजीवनी औषधि ढूंढी पर मिली नहीं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं औषधि ढूंढने बैठूंगा तो विलंब होगा और शायद वैद्य ने जो औषधि मांगी है उसके कुछ और ही ले जाऊंगा और वे कहें कि तुम गलत ले आए तो मुझे दूसरी बार आना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया। एक और दृष्टि से हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाने में बुद्धि का काम किया था। उन्हें विचार आया होगा कि लंका में युद्ध चल रहा है। आज लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो कल किसी और को भी आ जाए। उस समय फिर वैद्य कहे कि फला वनस्पति ले आओ तो मैं कितने दौरे लगाऊं, इससे तो पूरा औषधालय ही उठाकर ले जाऊं। पूरा द्रोणाचल पर्वत उठाकर मारुति आकाश मार्ग से अवध के ऊपर से निकले। तभी एक क्षण के लिए उन्हें अहंकार हुआ कि यदि मैं आज न होता तो उर्मिला जी की मांग का सिंदूर मिट जाता। और इंसान को जब अहंकार आ जाता है तब उसका रूप राक्षस जैसा हो जाता है। इसलिए भरत जी को लगा कि कोई राक्षस जा रहा है। बस इंसान में जब अहंकार आ जाता है तब इंसान नहीं रहता, वह असुर बन जाता है। हनुमान जी को असुर मानकर भरत जी ने बिना फल का बाण छोड़ा। बाण लगते ही राम राम कहकर हनुमान जी धरती पर गिर पड़े। आदमी को अहंकार आता है तभी किसी संत का बाण उसे पछाड़ता है, पर कई लोग इसमें सिद्धांत नहीं देखते। शंका करते हैं कि हनुमान जी नीचे गिरे तो पर्वत का क्या हुआ। मुझे तो इतना ही कहना है कि हनुमान जी गिरे थे, पर्वत नहीं गिरा था। हनुमान जी ने थोड़े ही पर्वत को उठाया था, उसे तो राम जी ने उठाया था, और जिसे राम जी उठाए उसे कौन गिराए। ईश्वर जिसको आधार दे उसे कौन पछाड़े। बाबा जी कहते हैं राम राम कहकर जब हनुमान जी धरती पर गिर पड़े तब भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। मन में बोले, हे कैकेयी पुत्र, तेरे हाथों एक भी अच्छा काम नहीं हुआ, तूने राम भक्त पर प्रहार किया। भरत जी को बहुत पछतावा हो रहा है। वे हनुमान जी को जगाते हैं पर हनुमान जी को मूर्छा आ गई है। आंख में आंसू के साथ भरत जी बोले, मन कर्म और वचन के राम के चरण में मुझे यदि सच्चा प्रेम हो तो यह बंदर दुख से मुक्त हो जाए। हनुमान जी में संचार होने लगा। खड़े हुए पूछा, मुझ ब्रजदेह को ऐसा भयंकर बाण मारने वाले आप कौन हो? मुझे संशय है कि रघुवंशी के सिवा ऐसा बाण किसी का नहीं हो सकता। आप रघुवंशी हैं? हाँ, मेरा नाम भरत है। भरत शब्द सुनते ही हनुमान जी जख्मी पैर से दौड़े और भरत जी के पांव पकड़कर कहा, धन्य हो महापुरुष। रात दिन राम जी का भजन और राम जी का काम करने वाले हम राम जी को बहुत याद करते हैं, पर राम जी हमें याद करते हैं कि नहीं इसका हमें पता नहीं। पर जब हम राम जी के पैर दबाते हों तब नींद में भी राम जी भरत भरत बोलते रहते हैं। उस संत के दर्शन करने की कई दिनों की इच्छा पूरी हुई। फिर तो हनुमान जी ने भरत जी को सीता जी के अपहरण की, लंका में चल रहे युद्ध की और लक्ष्मण की मूर्छना की सारी बातें बताई। यह सुनकर भरत जी रो पड़े। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा है, पर एक ऐसी कथा है कि हनुमान गिरे तब सारी अयोध्या में बात फैल गई कि लंका में युद्ध चल रहा है और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। समाचार सुनकर कौशल्या जी, कैकेयी
सुमित्रा जी, उर्मिला जी तथा नगरजन हनुमान जी से मिलने नंदीग्राम आए। रामायण के संत कहते हैं कि हनुमान जी के मुख से लक्ष्मण जी के समाचार सुनकर पूरी अयोध्या रो पड़ी, पर दो जने नहीं रोए, एक सुमित्रा जी और दूसरे उर्मिला जी। लंका में लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, यह सुनकर सुमित्रा जी ने शत्रुघ्न की ओर देखा और बोली, बेटा शत्रुघ्न, लक्ष्मण मूर्छित हैं और तू अभी तक जीवित है। जाओ बेटा, अपना राम अकेला नहीं पढ़ना चाहिए। जय श्री राम।